थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना चाहे बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। लुधियाना में केंद्र सरकार के निर्मल बजट को लेकर चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल के वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र सैनी ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है। इस दौरान रविंद्र सैनी ने कहा कि इस बार का बजट पूरी तरीके से इंडस्ट्री के हित में था। बजट के कई प्रावधान जो हैं वो थे जिसमें उद्योग जगत को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में इंडस्ट्री को बड़ा बूम जो है वो मिलने की संभावना उन्होंने जताई है। रविंद्र सैनी ने कहा है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार सृजन के पास जो है यहां ध्यान देने की बात कही है, जिसका सबसे बड़ा असर जो है वो कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बजट से छोटे और मध्यम लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सीधे सुनाते हैं। हम खड़े हैं लुधियाना के CICU फोकल पॉइंट में। इंडस्ट्रियल चैम्बर है और मेरे साथ मौजूद हैं रविंद्र सैनी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बात करें बजट की तो बजट जो पेश हुआ है निर्मला सीतारमण, केंद्र में लोकसभा में जो बजट पेश हुआ वो बजट इंडस्ट्री को कैसा लगा उसके बारे में बात करेंगे। सर, कैसा लगा बजट आपको इस समय जो हालात चल रहे हैं इंडस्ट्री के? Myself Ravinder Saini from Sanitech Engineers, Vice President of CICU लुधियाना। ये बजट कर्तव्य भवन दिल्ली से पहली बार निकला हुआ एक बजट है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने, आप देखोगे कि मेगा केमिकल हब, मेगा टेक्सटाइल हब, मेगा सेमी कंडक्टर हब एंड मेगा बायोफार्मा हब बनाने की बात कही है। इससे इंडस्ट्री में बूम आएगा, बूम आने से निवेश होगा और निवेश होने से बेरोजगारी की जो अपने कंट्री में बड़ी प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। हाल ही में अगर देखा जाए GST से कहीं ना कहीं राहत दी गई है, GST को कैसे देखते हैं? देखो, GST में तो बजट से पहले ही राहत दे दी थी, तो इस बजट के में GST को इतना कवर नहीं किया गया। वो पहले ही ऑलरेडी दिवाली पे आपने देखा है दे दी थी, लेकिन इस बजट में इंडस्ट्री की डिमांड हमेशा यही रहती है। GST में जो कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण रात को तो आराम से सोता है इंडस्ट्रियलिस्ट, जो सुबह होती है तो GST वाले दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और उठा कर ले जाते हैं, उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। इस समय वो जो चीजें हैं उनको थोड़ा विराम दिया गया है। नहीं, अभी GST के लिए देखो सरकार ने भी अभी चेयरमैन बनाए, हर विधानसभा में 2-3 चेयरमैन बनाया, आपने देखा है। तो ऐसे किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस बजट में MSME के लिए, आम नागरिक के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए कोई डायरेक्ट बेनिफिट नजर नहीं आया, लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया है बजट, ये इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे छवि को सुधारने के लिए ये बजट बनाया गया है। आप देखोगे कंटेनर जो यूज होते हैं एक्सपोर्ट में, वो पहली बार अब इंडिया में बनने शुरू होंगे। वो केमिकल हमेशा एक्सपोर्ट होता है बाहर से, अभी वो इंडिया में मेगा पार्क उसके बनेंगे। तो सेमीकंडक्टर जो चाइना, अदर कंट्रीज से आप लेते हो, अभी वो इंडिया में बनेगा। वो बनने से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, AI है, सब सस्ते हो जाएंगे। जो इस समय लेवल पे देखो तो ये बजट बहुत अच्छा है। इंडिया लेवल पे थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। इस बजट को कह रहे हैं समझने की जरूरत है। बजट बहुत अच्छा है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो डिमांड कर रहे थे उस डिमांड पे ये बजट जो है खरा उतरने की फिराक में है। तो कहने के सर, एक लुधियाना को एयरपोर्ट भी मिल चुका है। एयरपोर्ट मिलने से कहाँ तक इंडस्ट्री को बूम मिलने के चांसेस हैं? सर, आप देखते ही हो लुधियाना में अगर फॉरेन से कोई हमारे कस्टमर आते थे तो दिल्ली तक आते थे, कहते थे दिल्ली आ जाओ आप मीटिंग के लिए, लुधियाना नहीं आएंगे हम। लेकिन अब डायरेक्ट फ्लाइट लुधियाना से, आप देखोगे चाइना में, अमेरिका में, हर जगह डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी, तो उससे अपने कस्टमर लुधियाना आएंगे, तो नेचुरली सर बिजनेस बढ़ेगा। इस बजट को आप एज पर इंडस्ट्री लेवल कैसे देखते हैं और कितने नंबर देते हैं? देखो सर, मैंने वही कहा, इंडस्ट्री लेवल पे, कॉर्पोरेट सेक्टर में और इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ये बजट में 100 में से 99 है। अगर आप देखोगे कि पर्सनल वेव पे आप लोगे, डायरेक्ट बेनिफिट फॉर एनी पर्सन, दैट आई थिंक 100 में से 50। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो डिमांड थी या जो सोच थी उस पे ये बजट खरा उतरता नजर आ रहा है। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्र बजट जो है वो पेश किया। इस बजट के बाद आम लोगों को मिलने वाले फायदे और महंगाई के लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ स्थित CII में इस बजट पर विशेषज्ञों ने अपनी राय जो है वो रखी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और MSME पर जोर दिया गया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी से छूट से आम लोगों को राहत भी मिलेगी, जबकि कुछ सेक्टर्स में टैक्स बदलाव के कारण खर्च जो है वो बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि यह बजट लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर केंद्रित है।